खबर एक ऐसी आशिकी से जुड़ी जिसकी आंच में झुलसकर एक बेगुनाह शौहर की जान चली गई। बीवी ने आशिक के साथ मिलकर अपने ही शौहर को मारने का प्लान बनाया, पूरी साजिश रची, पूरी प्लानिंग की। साजिश के मुताबिक आशिक ने शौहर को जिंदा जला भी दिया। अब दोनों के मिलने मिलाने का रास्ता भी साफ था, लेकिन तभी एक ऑडियो क्लिप सामने आया और इस पूरी साजिश की पोल खुल गई। ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे इस ऑडियो क्लिप ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया, जिसमें पति पत्नी और एक तीसरा शख्स शामिल है। ये तीसरा प्रेमी है, लेकिन प्रेम के इस चक्कर में एक बेगुनाह की जान क्यों ली गई, सवाल इस पर खड़ा होता है। पूरा प्लान पत्नी ने रचा था, जिसमें उसने अपने प्रेमी की मदद ली, और क्या कुछ हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। हेलो हेलो। हाँ, मैंने कित काटा था? मैंने काटा था। दिल्ली की सबसे नई हेट स्टोरी की बुनियाद आज से 3 साल पहले तभी पड़ गई थी, जब हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली सपना की शादी दिल्ली के छावला के राहुल से हुई थी। दरअसल सपना शादी के पहले से ही विक्की नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन शादी के बाद भी उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि सपना अपने पति राहुल से बचते बचाते विक्की से मिलती रही। उधर उसका पति राहुल दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन अपना बिजनेस करता था। हालांकि उसे हमेशा इस बात का मलाल रहा कि उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है। इधर सपना और विक्की चोरी छिपे एक दूसरे से मिलकर ऊब चुके थे और अब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए सपना का अपने पति से तलाक लेना जरूरी था। लेकिन हैरानी भरे तरीके से सपना ने तलाक लेने की बजाय सीधे अपने पति को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके बाद उसने अपने आशिक विक्की के साथ मिलकर रची एक खौफनाक साजिश। सपना ने राहुल को नौकरी दिलाने के बहाने अपने आशिक विक्की के साथ भेज दिया। विक्की अपने एक दोस्त के साथ उसे छावला से दूर बाहरी दिल्ली के कंझावला लेकर गया। वहां मौका देखकर दोनों ने मिलकर राहुल पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। वो रात भर वहीं पड़ा तड़पता रहा, लेकिन सुबह एक पुजारी की उस पर नजर पड़ी। इसके बाद उसे पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां 7 दिन बाद उसकी जान चली गई। कातिलों ने राहुल को 10 जुलाई की रात जलाया और वो 7 दिनों तक अस्पताल में रहा, लेकिन बुरी तरह जल चुका राहुल इस दौरान एक बार भी पुलिस को बयान देने की हालत में नहीं पहुंचा। वो तो बस इतना ही कहता रहा कि उसे 2 लोगों ने जलाया है। लेकिन इधर पति के रहस्यमयी तरीके से जलकर मरने के बावजूद उसकी बीवी सपना के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो लगातार किसी से फोन पर हंस कर बातें करती थी। ऐसे में ससुराल वालों को सपना पर शक तो था ही, लेकिन उन्होंने सपना का सच जानने के लिए एक तरीका चुना। मेरे भाभी के किसी दो आदमी होंगे, गलत संबंध थे, वो उनको यहाँ से उसने बुलाए, फोन करके उठा के ले गए। कंझावला थाना पड़ता, वहाँ पे उसके गले ऐसा कहा हो गया, जड़ा उड़ा के मार दिया। जलाने के बाद बाइक सवार दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए और उन्होंने ये भी सोचा कि जलकर मौत हो चुकी है, लिहाजा उन्होंने फोन करके सपना को इस बाबत बताया। लेकिन पूरा भेद तब खुल गया जब सपना के मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग बरामद हुई, जिसमें दोनों के बीच की कन्वर्सेशन थी। और उसी बातचीत में साफ हुआ कि इस पूरे हत्याकांड में सपना भी शामिल है। घर वालों ने सपना के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग डिवाइस इंस्टॉल कर दी और इसके बाद सपना के फोन में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ वो बड़ा अजीब था। दरअसल सपना अपने शौहर के कत्ल से पहले से लेकर अब तक लगातार अपने आशिक से बात कर रही थी, और इस बातचीत में आशिकी भी थी तो शौहर के कत्ल का राज भी। हेलो। हाँ दरवाजा के अच्छा दौरे कौन तेरे? हाँ दौरे कौन तेरे? कोई ना, मैं डंडा पूजना आई थी। क्या था? हैं? कोई ना, मैं अपने घर में अकेली थी, वो डंडा लेना आई थी बुड्ढे का। कोई ना हमारे घर मेरे दौरे तो तना बता दी ना। क्या बता दी? बता। अच्छा हाँ सच्ची में। हैं? क्या बताई मैंने? बता। अच्छा घर के अंदाज दी जब तेरे सब कुछ बता दी ना, मैंने तो कुछ ना बताई।
अब कातिल बहुरानी के चेहरे से नकाब हट चुका था। चूंकि मामला पुलिस के पास था, जल्द ही बहुरानी गिरफ्तार कर ली गई। लेकिन नाजायज रिश्तों की आंच में जिस तरह एक बेगुनाह शख्स जिंदा जला दिया गया, उसकी कहानी यकीनन बेहद तकलीफदेह है। अनिल बालियान के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। एक बेगुनाह शख्स की जान यूं ही चली गई। अगर अपनी जिंदगी में किसी और के होते हुए भी सपना ने दूसरी शादी न की होती, इत्तेफाक से उसका पति दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर भी था, लेकिन इसके बावजूद सपना ने अपने शौहर पर रत्ती भर भी रहम नहीं खाया और एक रोज उसने खुद उसे तैयार कर कातिल के हवाले कर दिया। वो शादीशुदा थी, लेकिन उसका प्यार कोई और था। फिर इस प्यार ने रची साजिश और हो गया शौहर का कत्ल। लेकिन 13 रोज बाद सिर्फ एक ऑडियो क्लिप ने खोल दी पोल। ये है दिल्ली की सबसे नई हिट स्टोरी। कितने दिन लग जाए? अब इतना नू ना पता कितने दिन लग जाए, 1-2 दिन, 2-3 दिन में कदे बाद में फिर आवेंगे। आड़ा है पास कांटेक्ट करूंगा मैं तरफ से, ठीक है? फेट ये हाँ तो मैं फेट लेगी तो कम से कम फोन में तो बात कर लिया कर। इतना तो मन्ना बना कि मेरे दौर को फोन करने छोड़ दीजिए। अरे पोस्ट मैं करूँ फिर तेरा फोन को उठावे बना, पर मैं एक फोन से बच्ची फोन ना करता तेरे पर। हाँ मन तो खाली में तेरे तो जो बात पूछ रही हो बता। मैं तेरे तनु कही थी क्या कि इस तक मस्जिद तरह जला दिए, वो कर दिए। जो कुछ ईसाई करना था तो ऐसा मारते जो पता ना लगता। जो कुछ ईसाई करना था तो तुमने काम कराया था। अब किस्मत से तो मैं तो यही कहती हूँ, काम करते थे या तो तुमने करना ही ना था, करने तो करते थे फिर ऐसा करते जो बेचारा तड़क तड़क पे ना मरता। हाँ मतलब कोई जगह तो होगी वो थोड़ी बहुत भी। वो सारी ना हो जा रहे यार, तू क्या बुझ देखी है कि सारी ना बुझा करे मैं तो बुझन लाग रही। मेरे ते भी लगो मतलब को लेना बता तो टाण करोड़ तो क्या होगा। जब तक तीन होगा जिन्हें जो काम होना था वो हो लिया। तू सारी पहले घर के बेटे की रहस्यमयी हालात में जलने से मौत होती है, फिर घर वाले पूरे 13 दिनों तक लगातार अपने बेटे की मौत का सबब पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी घर वालों को अपनी बहू के मोबाइल फोन में एक ऐसा ऑडियो क्लिप हाथ लगता है कि सबका दिमाग ही घूम जाता है। यह ऑडियो क्लिप है धोखे का, नाजायज रिश्तों का और खुद एक बीवी के हाथों अपने शौहर के कत्ल की खौफनाक साजिश का। आप भी सुनिए दुनिया वालों की निगाहों से बचकर ये बहुरानी क्या कह रही है। तो सुना आपने, अपने शौहर के कत्ल के एक एक राज से वाकिफ ये बीवी अपने आशिक से पूछ रही है कि आखिर उसे उसके पति को यूं जिंदा जलाकर मारने की क्या जरूरत थी। उसे बगैर तड़पाए भी तो मारा जा सकता था। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रही है कि वो जल्द ही अपने पति के अस्थि विसर्जन के बाद उससे फिर मिलने के लिए आएगी। यानी उसे अपने पति के कत्ल का कोई अफसोस तो नहीं, अलबत्ता अपने आशिक से थोड़ी शिकायत जरूर है कि उसने उसके पति को जलाकर मार डाला, यानी तड़पा तड़पा कर, वो भी एक ऐसे पति को जो दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था। अपने ही पति की लाश पर मोहब्बत की पींगे बढ़ाने वाली एक बीवी की इस रोंगटे खड़े करने वाली साजिश की आवाज जब पहली बार उसके ससुराल वालों के कानों में पड़ी तो एक बारगी उनके कदमों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जब घर वालों ने अपनी बहुरानी को उसी की ऑडियो क्लिप सुनाकर उससे अपने बेटे के कत्ल का राज पूछा तो उसके पास सच्चाई कबूल करने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था। 2 लड़के बाइक पर ले गए कंजावला, वहाँ जाकर इसको शराब पिलाई, दारू पिलाई और वहाँ कोई आसपास जंगल था, टेकरी बॉर्डर कंजावला के आसपास, वहाँ जाकर इसको जला दिया। वो अपनी जो राहुल की घरवाली थी, अब उससे हमने पूछताछ की, बता दे क्या बात है क्या नहीं है। तब हमने उससे पूछताछ करी, तब उसने एक बार ये जुर्म खुद कबूल किया है। दिमागी रूप से कमजोर पति को रास्ते से हटाने के लिए
पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर उसके मर्डर का खौफनाक प्लान तैयार किया और इसके तहत उन लोगों ने उसे नौकरी के बहाने बुलाया कई किलोमीटर दूर कंझावला इलाके में और वहीं पर खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। ये कहानी है दिल्ली के छावला इलाके की, जहां एक बीवी सपना ने अपने ही आशिक विक्की के हाथों अपने शौहर राहुल को सिर्फ इसलिए जिंदा जलाकर मरवा दिया क्योंकि वो शादी के बाद भी बेरोक टोक अपने बॉयफ्रेंड विक्की से रिश्ते बनाए रखना चाहती थी। अपनी साजिश में वो कामयाब भी हुई। आशिक ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी माशूका के शौहर की जान भी ले ली, लेकिन इसी बीच खुद बहू की हरकतों और उसके फोन में रिकॉर्ड की गई एक ऑडियो क्लिप ने सारा राज खोल दिया। लेकिन सपना और राहुल की शादी से लेकर सलाखों तक के इस लव ट्रायंगल का अंजाम जितना खौफनाक है, बिहाइंड स्टोरी उतना ही चौंकाने वाला। अनिल बालियान के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। मौत की इस पूरी कहानी पर पूरा शहर हैरान है। हैरान इस बात पर कि क्या महज 10 रुपए के लिए, 10 रुपए के भुट्टे के लिए कोई किसी को भून सकता है, किसी की जान लेने की कोशिश कर सकता है और खुदकुशी भी कर सकता है। ये तस्वीरें हैं देहरादून के डालनवाला इलाके की, जहां महज एक भुट्टे के लिए एक शख्स ने दूसरे की जान लेने की कोशिश की और फिर खुद ही अपनी जान भी दे दी। सुनकर यकीन करना भी मुश्किल है कि कोई महज 10 रुपए के एक भुट्टे के लिए इतना पागल हो सकता है कि वो मरने मारने पर उतारू हो जाए। लेकिन जब शराब का नशा सिर चढ़कर बोल रहा हो तो शायद कुछ भी मुमकिन है। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। जब ग्राहक ने भुट्टे के लिए भून डाला, 10 रुपए का भुट्टा बना खून खराबे की वजह। पहले दुकानदार को किया गोलियों से छलनी, फिर अपने सिर पर भी मार ली गोली। देहरादून की सड़क पर जोगिंद्र हमेशा की तरह भुट्टे बेच रहा था। अचानक नशे में धुत होकर संजीव ठेकेदार भुट्टा खरीदने पहुंचा, लेकिन भुट्टे के रेट ने संजीव का पारा ऊपर कर दिया। उसकी जोगिंद्र से कहासुनी हो गई और गुस्से में आकर संजीव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से जोगिंद्र पर फायर छोड़ दिया। जोगिंद्र को पेट में गोली लगी, वो सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन संजीव ने सोचा जोगिंद्र की मौत हो गई है और इसके बाद जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। भुट्टे को लेके बच्चे से ज़्यादा पैसे लेने के ऊपर संजीव नाम के आदमी ने, ये जो व्यवसायी है, उसने भुट्टे वाले पर फायर कर दिया। भुट्टे वाला भागा, उसके बाद फिर से उसके ऊपर फायर किया। जब अपने आप आगे जाके अपनी खुद को भी गोली मार दी। गोली लगने के बाद संजीव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जोगिंद्र का हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। ये किसी से लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं, इनके कोई आदत फालतू कोई। अब पुलिस इस तहकीकात में लग गई है कि क्या वाकई 10 रुपए के भुट्टे के लिए ही ये खूनी खेल खेला गया। सवाल है कि क्या संजीव वाकई इतने नशे में था कि उसने खुद को भी गोली मार ली। फिलहाल पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है। दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून आज तक। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन लौटेंगे फौरन। देखते रहिए आज तक।